नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल में। और यहाँ हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान में जो संशोधन हुए हैं, तो उनमें कुछ जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है और अक्सर जिनसे सवाल पूछे जाते रहे हैं विभिन्न राज्य की लोक सेवा आयोगों में और पुलिस की वैकेंसियों में या फिर एसएससी में जो पूछे जाते रहे हैं उसके लिए। तो देखिए, जो 15वां संविधान संशोधन अधिनियम बना या जो 15वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, ये वर्ष 1963 में किया गया। और इसमें जो चेंजिंग किया गया, संशोधन किया गया, वो कुछ ऐसा था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र जो थी वो 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई 15वें संविधान संशोधन के तहत। और जो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हुए थे का उसी उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था इसी के तहत की गई। और उच्च न्यायालय के जो भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनकी उच्चतम न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था भी इसी संशोधन के तहत की गई थी। इसके अलावा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के उम्र के निर्धारण के लिए जो प्रक्रिया की व्यवस्था है वो 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के तहत ही किया गया था। अब बात कर लें 18वां संविधान संशोधन अधिनियम की, जो कि वर्ष 1966 में हुआ था। और इसके तहत यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जो संसद है, संसद को राज्य निर्माण का अधिकार है। और यह भी क्लियर किया गया था कि दो राज्यों को जोड़ने का या फिर अलग करने का अधिकार भी संसद को प्राप्त है। ये 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 के तहत। अब बात कर लें 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 की। तो 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में संसद को यह अधिकार दिया गया कि वो संविधान के किसी भी हिस्से का जिसमें वो मूल अधिकार हो उसमें भी चाहे तो संशोधन कर सकती है। तो वो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम था। इसके अलावा इसी संशोधन के तहत राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जाना जरूरी कर दिया गया था 24वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक है, अब बात कर लें 26वें संविधान संशोधन की, जो कि ये भी वर्ष 1971 में हुआ था। तो इसमें जो प्रिवी पर्स थे और प्रांतीय राज्यों के जो पूर्व शासक थे उनके विशेषाधिकारों की समाप्ति कर दी गई थी। और इस समय अगर सरकार की बात करें किसकी थी, तो कांग्रेस की सरकार थी और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, अब बात करते हैं 37वें संविधान संशोधन की। तो 37वां संविधान संशोधन अधिनियम ये वर्ष 1975 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि जो अरुणाचल प्रदेश है, जो कि उस समय केंद्र शासित राज्य था, उसके लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई थी। और 38वें संविधान संशोधन के तहत ये भी 1975 में हुआ था। इसमें जो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता था उसको गैर वाद योग्य घोषित कर दिया गया था। यानी कि उस समय, यानी कि वर्ष 1975 तक और इसके बाद भी राष्ट्रपति अगर चाहे तो आपातकाल लगा सकता है, उस पर कोई वाद नहीं हो सकता था। दूसरा ये किया गया था इस संशोधन में कि जो राष्ट्रपति थे वो राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों द्वारा जारी अध्यादेश को गैरवाद घोषित कर दिया गया था। और राष्ट्रपति को ऐसी बहुत शक्ति दी गई कि जिनके आधार पर वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 से। अब बात कर लेते हैं 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 से, जो कि दल बदल निरोधक से संबंधित है। और इस संशोधन में ये किया गया था कि संसद और राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनको दल बदल के मामले में निरर्थक ठहराने की व्यवस्था की गई थी। और इसके लिए 10वीं अनुसूची भी इसी संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। और 52वें संविधान संशोधन अधिनियम को दल बदल विरोधी विधि के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और 61वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें, जो कि वर्ष 1989 में हुआ था। तो इसमें जो मतदान करने की उम्र सीमा को घटाकर 21 से 18 कर दिया गया था। ठीक है,
और 75वें संविधान संशोधन की बात करें जो कि वर्ष 1994 में हुआ था, तो इसमें क्या था कि किराया न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो कि किराया विवादों को सुलझाने का कार्य करती है। और जो ये न्यायालय थी, ये किराया मामलों में मकान मालिक और किराएदार के हितों की संबंध में नियामक एवं नियंत्रक स्थापित करने का कार्य करते हैं। अब 86वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें, 2002 में बना था ये संशोधन हुआ था, और इसके तहत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। और नया अनुच्छेद 21 क में ये कहा गया कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। और शिक्षा के अधिकार को जो निदेशक तत्व है उसके तहत इसको बदला गया। जो अनुच्छेद 45 था उसकी विषय वस्तु को ये किया गया कि राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 51 क के तहत एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में 3 मुख्य चीज़ हुआ। शिक्षा के लिए मूल अधिकार और राज्य की नीति निदेशक तत्व में थोड़ी सी चेंजिंग किया गया, और मूल कर्तव्य 51 में एक नया कर्तव्य जोड़ा गया। और यह था कर्तव्य कि यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को, चाहे वह उसके माता पिता हों या अभिभावक, 6 और 14 वर्ष की उम्र तक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराए। यानी कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। तो ये था कुछ संक्षिप्त में संविधान संशोधन के ऊपर जानकारी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।